ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना था मांसाहार में स्थूलता बढ़ाने वाले तत्व हो सकते हैं, पर दुर्बुद्धि, क्रोधी स्वभाव, असहिष्णुता, आलस्य, निष्ठुरता जैसे दुर्गुण भी मांसाहार से ही होते हैं। शक्ति की अपेक्षा मानवीय गुणों का महत्व अधिक होता है। सद्गुणों पर ही व्यक्ति, परिवार, समाज और विश्व की सुख शांति आधारित है। जहां मांसाहार दुर्गुणों का पोषण करता है, वहीं शाकाहार सद्गुणों की रक्षा और विकास करता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, मनुष्य की प्रकृति शाकाहारी है या मांसाहारी, इसका पता लगाना हो तो उसकी शरीर रचना पर ध्यान देना होगा। मनुष्य की शारीरिक रचना शाकाहारी प्राणियों जैसी है, मांसाहारियों जैसी नहीं है। भोजन करने के प्रधान माध्यम दांत हैं। उन्हीं से भोजन कुचला और चबाए जाने के उपरांत पचने योग्य बनता है। प्रकृति ने निर्धारित आहार के अनुरूप दांतों की संरचना की है। बाघ, चीते, कुत्ते, बिल्ली आदि के दांत मांस को नोच नोच कर खाने योग्य नुकीले बनाए गए हैं और चीर फाड़ के लिए दो दांत अधिक बड़े और अधिक मजबूत बनाए गए हैं। इसके विपरीत शाकाहारी गाय, बकरा, घोड़े, गधे आदि के दांत समतल और छोटे होते हैं। मनुष्य की दंत रचना भी शाकाहारी वर्ग की है। इसके अतिरिक्त मांसाहारी जीवों के दांत लंबे, नुकीले और कुछ पीछे की ओर मुड़े होते हैं, ताकि वे शिकार को पकड़ने और मारने में सफल हो सकें। उनके जबड़े ऊपर नीचे उठ बैठ सकते हैं, इधर उधर घूम नहीं सकते। उनकी लार में स्टार्च पचाने के लिए आवश्यक टाइलिन एंजाइम बहुत कम होते हैं। उसके स्थान पर उनकी पाचन ग्रंथियों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रहता है, जिसके कारण शिकार की हड्डियां भी मांस की तरह लचीली बन जाती हैं। शाकाहारियों की दाढ़ें अधिक होती हैं, ताकि वे वनस्पति आहार को चबा सके। इन कसौटियों पर कसने में मनुष्य विशुद्ध शाकाहारी ही सिद्ध होता है। उसकी शरीर रचना में प्रकृति ने एक भी ऐसी विशेषता पैदा नहीं की हुई है जो मांसाहारियों में पाई जाती है। मांसाहारियों के शरीर से पसीना नहीं निकलता, उनकी जीभ तथा पैरों के तलवों से पसीना निकलता है। मांसाहारी जीभ से चाट चाट कर पानी पीते हैं और शाकाहारी घूट घूट कर पीते हैं। मांसाहारियों की आंखें इस प्रकार की बनी होती हैं कि वे अंधेरे में भली प्रकार देख सकें। शाकाहारी जैसा दिन में देख पाते हैं, वैसा उनकी आंखें रात में नहीं देख सकती। शाकाहारी रात में सोते हैं और दिन में जागते हैं। इसके विपरीत मांसाहारी सोते बेखबर प्राणियों को पकड़ने के लिए रात में विचरते हैं। इसीलिए उनकी आंखें अंधेरे में देख सकने योग्य चमकीली होती हैं। शाकाहारियों की आंखें दिन में और मांसाहारियों की रात में काम कर सकने योग्य बनी होती हैं। मांसाहारी जानवरों के बच्चे जन्मते समय आंख बंद किए हुए पैदा होते हैं। कई दिन बाद उनकी आंखें खुलती हैं। शाकाहारियों के बच्चे आंख खोले पैदा होते हैं। मनुष्य भी ऐसा ही है। मांसाहारी जीवों के शरीर से पसीना नहीं निकलता, इसीलिए उनके पास से तेज गंध या बदबू आती रहती है। शाकाहारियों के शरीर से पसीना निकलता है। मांसाहारी शिकार के शरीर को अपने दांतों और पंजों से दबोच सकते हैं, चीर फाड़ करके खा सकते हैं, कच्चा मांस पचा सकते हैं। ऊपर से चमड़ी, बाल आदि उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। भेड़िए तो हड्डी तक पचा जाते हैं, पर शाकाहारी वैसा नहीं कर सकते। मनुष्य के लिए बिना पका मांस पचाना संभव नहीं है। हड्डी, आंतें, बाल, चमड़ी आदि अनेक भाग हटाकर वो केवल मांसपेशियां ही पकाकर खा पाता है, क्योंकि उसकी मूल प्रकृति मांसाहारियों जैसी है ही नहीं। वनस्पति भोजी प्राणियों के दांत चौड़े और आंतें लंबी होती हैं। उन्हें आहार को पचाने में देर लगती है तथा सड़न का खतरा कम है। इसीलिए लंबी आंतों की आवश्यकता समझी गई और वैसा ही पेट बन गया। मनुष्य की आंतें बंदर जैसी शाकाहारियों के स्तर की होती है। पर जहाँ तक मांसाहारी वर्ग का सवाल है, तो मांस पेट में पहुँचने पर जल्दी सड़ता है। उसे जल्दी निकालकर बाहर करना आवश्यक होता है। इसीलिए हिंस्र प्राणियों की आंतें छोटी होती हैं। मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों की स्थिति में भिन्नता
स्पष्ट है। मनुष्य यदि अपनी शाकाहारी जाति छोड़कर मांसाहारी आदतें बदले तो प्रकृति उसके अवयवों को उसी आधार पर बदल देगी। तब हमारी आंतें छोटी हो जाएंगी और दांत नुकीले। मल विसर्जन अब की अपेक्षा अधिक जल्दी करना पड़ेगा। इस परिवर्तन से वनस्पति पचाने वाले संस्थान से, सिस्टम से हमें वंचित होना पड़ेगा। शाकाहारी प्राणी प्रातः उठते हैं और संध्या होते ही विश्राम करने लगते हैं। मांसाहारी दिन में पड़े सुस्ताते रहते हैं और रात्रि होते ही अपने आहार की तलाश में निकलते हैं। दोनों ही जाति वाले अपने काम करने और विश्राम करने की मर्यादा पालन करते हैं। फलतः वे अपनी शारीरिक स्थिति सही बनाए रहते हैं। पर मनुष्य ने दिन को रात तो उतना नहीं बनाया, पर रात्रि को दिन बनाने की दिशा में अति बरतना आरंभ कर दिया है। बहुत रात्रि बीत जाने तक जागना, तरह तरह के आवश्यक अनावश्यक कामों में उलझे रहना आर्थिक या मनोरंजन की दृष्टि से लाभदायक हो सकता है, पर स्वास्थ्य संतुलन पर उसका बड़ा ही घातक प्रभाव पड़ना निश्चित है। प्रकृति ने प्राणियों को सुविधा साधनों के अजस्र अनुदान दिए हैं, पर साथ ही मर्यादा पालन और अनुशासन बरतने के लिए उन्हें बाध्य भी किया है। उच्च श्रृंखलता बरतकर तत्काल तो कुछ पाया भी जा सकता है, पर अंततः वह बहुत ही घाटे का सौदा सिद्ध हो सकता है। मनुष्य बुद्धिमान तो है, पर प्रकृति के नियमों को चुनौती देकर अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाए रखने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। मर्यादा को तोड़ने का दंड तो होता ही है, फिर प्रकृति के अनुशासन को तोड़ना तो आग से खेलने की तरह है। रात्रि में देर तक जागने और तेज प्रकाश का आश्रय लेने, जैसे कि रात में मोबाइल देखते रहना, इससे हम नेत्रों की शक्ति ही नहीं गंवाते, वरन पूरे स्वास्थ्य संतुलन पर ही कुठाराघात करते हैं। इस प्रकार हम अपने स्वाभाविक आहार को छोड़कर अप्राकृतिक भोजन, मांसाहार की आदत बनाकर प्रकृति की मर्यादाओं की उपेक्षा ही करते हैं। कई परीक्षणों के दौरान ये देखा गया है कि मांसाहारी जीवों को शाकाहारी भोजन देने से उनकी प्रकृति में परिवर्तन आ गया। फूड एंड एनिमल नामक एक पुस्तक में इंग्लैंड के प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एडवर्ड ने लिखा है कि कई मांसाहारी जीवों को कुछ दिन के लिए मांस देना बिल्कुल बंद कर दिया गया। इस अवधि में निर्वाह के लिए उन्हें घास, सब्जी और फल खाने को दिए गए। देखा गया कि ऐसा करने से कुछ ही दिनों में इन जानवरों का उतावलापन मंद पड़ गया। वे काफी शांत रहने लगे और कम हिंसक हो गए। एक दूसरे कमरे में कुछ शाकाहारी जीवों को रखकर उन्हें मांसाहार खाने के लिए विवश किया गया। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने आमरण अनशन ही कर दिया। उन्होंने मांस को सूंघा तक नहीं। अंत में परीक्षण के लिए उन्हें अम्लीय आहार यानी कि एसिडिक फूड दिया गया। उससे उन पर बड़े दूषित प्रभाव दिखाई दिए। उनकी पाचन क्रिया अवरुद्ध हो गई और कई तरह के रोगों ने उन्हें घेर लिया। उनमें अधिक स्वार्थपरता आ गई। उनका सौम्य स्वभाव नष्ट हो गया। वे गुर्राने और काटने तक लगे। मांसाहार का दुष्प्रभाव मनुष्य की आत्मिक प्रगति पर तो पड़ता ही है, स्वास्थ्य के लिए भी वो कोई लाभप्रद नहीं है। और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो भी तो उसे मानवता के आधार पर उचित नहीं कहा जा सकता। कौन बीमार व्यक्ति अपने भाई बहनों, परिवारजनों को मारकर उनका मांस खाकर स्वस्थ होना चाहेगा? स्थूल दृष्टि से भले ही जीव जंतु अपने परिवार के न दिखें, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से तो वे एक पिता की, परमात्मा की संतान होने के कारण मनुष्य के अपने हैं, सगे हैं। इसीलिए स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होने पर भी मांसाहार का समर्थन नहीं किया जा सकता। और स्वास्थ्य के लिए मांसाहार उपयोगी है ही कहाँ? विज्ञान के शोध से पता चला है कि मांसाहार स्वास्थ्य के लिए केवल अनावश्यक ही नहीं वरन हानिकारक भी है। यद्यपि किसी भयंकर रोग से ग्रसित होकर अधिकांश रोगी जब किसी चिकित्सक के पास उपचार हेतु जाते हैं तो वे स्वास्थ्य लाभ तथा शक्ति संवर्धन हेतु रोगियों को मांस तथा अंडा खाने का परामर्श देते हैं। सामान्य बुद्धिजीवी वर्ग के मस्तिष्क में भी ये भ्रांति धारणा घर कर गई है कि स्वास्थ्य की रक्षा तथा शक्ति प्राप्त करने के लिए मांसाहार आवश्यक है, पर वास्तविकता इसके परे है। शरीर विज्ञान के विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर को शक्ति और स्फूर्ति उस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है जिसे पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से
पचा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। मांस का 75% भाग हानिकारक तथा गंदा पानी होता है। ये शरीर को दूषित करता है। मांस गरिष्ठ पदार्थ है जो देर में ही नहीं पचता, अपितु इसका कुछ भाग बिना पचा भी रह जाता है, जो आंतों में चिपककर सड़ने लगता है। शाकाहार की अपेक्षा मांसाहार को पचाने के लिए जिगर को यानी कि लिवर को कई गुना अधिक श्रम करना पड़ता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता पर खराब असर पड़ता है। मांस में पाए जाने वाले फास्फोरस को तोड़ने के लिए जितने कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है उतना शरीर में होता ही नहीं है। अतः अलग से कैल्शियम की, विटामिन डी की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक जानकी शरण वर्मा जी ने मांसाहार की हानियों पर प्रकाश डालते हुए कहा है, मांस हानिकारक इसलिए है कि जानवर के शरीर के बहुत से टूटे फूटे रेशे, खून के विकार और जहरीले पदार्थ उसमें रह जाते हैं। जिस समय जानवर को मारा जाता है उस समय भी मरने के डर से उसके खून में जहर पैदा हो जाता है। इन सब बातों के फलस्वरूप आगे चलकर मांस खाने वालों के शरीर में बहुत तरह के विकार एकत्र हो जाते हैं। मांस का सूप, जिसे डॉक्टर लोग बहुत अच्छा बताते हैं, अनेक प्रकार के विषयों से भरा होता है। उससे रोगी को पहले शक्ति मिलती सी प्रतीत होती है, किंतु बाद में विषयों के पॉइजन के संचय होने के कारण अनेक भयंकर रोग पल्ले पड़ जाते हैं। शाकाहार की तुलना में मांसाहार कहीं अधिक दुष्पाच्य है। साथ ही उससे जो कुछ भी शरीर को प्राप्त होता है उसका स्तर बहुत ही घटिया होता है और विजातीय द्रव्य यानी कि टॉक्सिन्स में बदलकर नाना प्रकार से अस्वास्थ्यकर उपद्रव खड़े करता है। जर्मनी की होम्योपैथिक चिकित्सक एलिजाबेथ बेगन मांस को जीवन के लिए अनुपयोगी मानती हैं। उन्होंने अपने रोगियों पर ये अनुभव करके देखा है कि जिन व्यक्तियों का जीवन सात्विक, पवित्र तथा स्वास्थ्यवर्धक है और जो मांसाहार से बचे हुए हैं, उन पर होम्योपैथिक औषधियां शीघ्र और स्थायी प्रभाव डालती हैं। ऐसे व्यक्तियों पर संक्रामक रोग के कीटाणु शीघ्र आक्रमण नहीं कर पाते। भारत आगमन पर जब यहाँ की पाठ्य पुस्तकों में उन्होंने मांस और मछली की उपयोगिता पढ़ी तो वे दंग रह गईं। उस समय उनके मुंह से यही निकला कि मांस के बिना भी जीवन को स्वस्थ, मितव्ययी और श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। जिन देशों में कसाई घरों की संख्या अधिक है, वहाँ युद्ध, मरने मारने और अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। शाकाहार जीवन को स्वस्थ ही नहीं बनाता, वरन जीवधारियों की निर्मम हत्या के विरुद्ध स्वस्थ वातावरण निर्मित करता है। ऑस्ट्रिया के खाद्य रसायन शास्त्री फ्लैश एंड्रियल से जब उनके स्वस्थ रहने का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने बताया, मैं विगत 45 वर्षों से शाकाहारी हूँ। इस बीच मैं केवल एक दिन के लिए बीमार पड़ा हूँ। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि मांस में पोषक तत्व अधिक होते हैं यानी कि न्यूट्रिशन अधिक होता है, उन्हें अब अपने विचार बदल देना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद ये कहा जा सकता है कि पशु के मांस में 20% प्रोटीन तथा 80% पानी और चर्बी पदार्थ होता है, जबकि अन्न में 10% प्रोटीन, 70% स्टार्च और शेष पानी होता है। शरीर को प्रति किलोग्राम वजन के लिए केवल 0.5 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी का वजन 60 किलोग्राम है तो उसे 30 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। इतना प्रोटीन आसानी से अन्न, हरी सब्जी, फल तथा दूध से प्राप्त किया जा सकता है। पत्ते वाले साग और साबुत अन्न में अधिक प्रोटीन होता है। रक्त निर्माण के लिए साग और अन्न से मिलने वाला प्रोटीन मांस की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। कब्ज, कैंसर और अनेक मानसिक रोगों का जन्मदाता मांसाहार ही है। योग शास्त्र और आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर ये निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि शुद्ध सात्विक अन्न, फल, दूध और साग सब्जी आदि से बना भोजन करने वाले तथा मांस, अधिक मसाले, उत्तेजक पदार्थ तथा चर्बी युक्त भोजन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमताओं में अंतर पाया जाता है। इसीलिए भोजन का सीधा संबंध शरीर से ही नहीं वरन मन और मस्तिष्क से भी होता है।
आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।